एवरीवन, मैं हूँ सी अंशु और आज इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 11 का टॉपिक जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स के लिए तो है ही है, प्लस आगे आज चल के क्लास 12th में भी आपको काम आएगा। और जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे या फिर आप उसके बाद जब भी जॉब भी करेंगे तब भी जर्नल एंट्रीज का चैप्टर जो आपको बहुत काम आएगा। ये आपके अकाउंट्स का फाउंडेशन है, क्योंकि जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं वो हम जर्नल एंट्री की फॉर्म में करते हैं। उसके बाद ही हम लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर आपका पहला स्टेप जर्नल एंट्री ही गलत हो जाएगा तो उसके बाद के सारे स्टेप्स आपके गलत हो जाएंगे। तो जो जर्नल एंट्री का चैप्टर है ये अकाउंट्स की नींव है। तो जितनी मजबूत आपकी ये नींव होगी उतनी ही आपकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज हम कवर करेंगे जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट के लिए आपको सबसे पहले आने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं मॉडर्न अप्रोच। देखिए, जर्नल एंट्री में आप क्या करते हो, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का ड्यूल कॉन्सेप्ट है। जर्नल एंट्री में आप क्या करते हो, एक आइटम को डेबिट करोगे और एक आइटम को क्रेडिट करोगे। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो दो आइटम्स कौन सी हैं जिन्हें हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। तो इसमें हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया है, किससे, राम से। तो हमारी दो आइटम्स क्या होगी, तो फर्नीचर और राम। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, और राम क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें इसे फ्यूचर में पैसा देना है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास एक एसेट है फर्नीचर और दूसरा है लायबिलिटी राम। तो अब हमें ये देखना है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर एसेट के लिए हम लगाएंगे एसेट वाला रूल और राम लायबिलिटी के लिए लगाएंगे हम लायबिलिटी वाला रूल। क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास ऐसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास ऐसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्हीं पांचों कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फर्नीचर और राम का, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम जिसमें एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, वेजेस पेड इन कैश, तो वेजेस पेड क्या है, मेरा एक्सपेंस है, मैंने कैश में पे करी है, कैश मेरा क्या है, एसेट है। तो इसमें हमारे पास एक्सपेंस और एसेट है। अब दूसरा एग्जांपल, मोहन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो इसमें एक कंपोनेंट मेरा हो गया कैपिटल, कैपिटल आई है बिजनेस में। दूसरा कैपिटल किसमें आई है, कैश में आई है। तो कैश क्या है, मेरा एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास कैपिटल थी और एसेट। तो इसी तरीके से हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्हीं पांचों कंपोनेंट्स में से कंपोनेंट कोई भी दो कंपोनेंट होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें उसका हम रूल लगाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि रूल्स क्या हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, ये पांचों टर्म्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़े थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इनके बीच में क्या इक्वेशन सेटअप करी थी, हमारे पास था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही पढ़ा था हमने इससे पहले वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में। और हम इनकम और एक्सपेंस का क्या करते थे, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इनकम हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं और एक्सपेंस हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकम को ऐड कर देते हैं और एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं।
अगर इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखूं तो ये कैसे बन जाएगी, एसेट प्लस एक्सपेंस यहां जाएगा, सिंपल मैथ्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने रीराइट करा है बाय एडिंग इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं और एक्सपेंस को हम कैपिटल में ही माइनस करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या होता है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी जो ये वाली साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट। डेबिट को हम लिखते हैं डीआर, और ये वाली जो साइड है हमारी, सॉरी इसमें मैंने इनकम नहीं ऐड करा, इनकम प्लस इनकम, कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम, इस वाली साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर है? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम कैपिटल में ही इनकम को ऐड कर देते हैं और कैपिटल से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखे कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस माइनस को हम इस साइड ले आए, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अगर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी कि एसेट्स में ये रूल है, लायबिलिटी में ये रूल है, कैपिटल का ये रूल है, एक्सपेंस का ये रूल है, तो भी आप याद करेंगे उसको, बट याद करी हुई चीज आप कभी ना कभी लाइफ में जरूर भूल जाओगे, बट समझी हुई चीज आप कभी नहीं भूलोगे। मैं ये जो पांचों रूल्स हैं आपको याद करवाने की बजाय मैं आपको बता रही हूँ कि जो रूल है वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से ही बना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास आ गया एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम। अब ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो इन दोनों में कोई भी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज होंगे या एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, हमारी डेबिट साइड है। तो इसमें कोई भी इंक्रीज होगा, एसेट्स में इंक्रीज होगा या एक्सपेंस में इंक्रीज होगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और एसेट्स में डिक्रीज होगा या एक्सपेंस में डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? हमारी डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है। एसेट्स में इंक्रीज होगा या एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट्स या एक्सपेंस में डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी इस वाली साइड पे, ये है हमारी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है ये हमारी, तो इसमें कैपिटल में या लायबिलिटी में या इनकम में कुछ भी इंक्रीज होगा तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। इस वाली साइड में हमारे पास तीनों आइटम्स में से किसी में भी इंक्रीज होता है तो उसको आप क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड है। तो ऑब्वियसली अगर डिक्रीज होगा तो उसको क्या करोगे, उसको आप डेबिट करोगे। क्लियर है? ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। इस साइड में कुछ भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और इस साइड में कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है? तो उसका उल्टा डिक्रीज हो जाता है हमारा, अगर डिक्रीज होगा तो मतलब डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा, और इस वाली साइड में भी डिक्रीज इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। क्लियर है? अब मैं यही वाले जो रूल्स हैं इंडिविजुअली आपको यहाँ पर लिख दूंगी। एसेट साइड अगर इंक्रीज है तो डेबिट होगा, डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी साइड आपकी इंक्रीज है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, डिक्रीज है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ऐसे ही कैपिटल साइड आपकी ये वाली साइड है, अगर इसमें इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस आपकी ये वाली साइड है, तो यहाँ पर अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम, इनकम आपकी ये वाली साइड है, इसमें अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। मॉडर्न अप्रोच में बस आपका यही रूल है। आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको पहले आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं, इन्हीं पांचों में से आपको आइटम आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेप हो गया आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं,
फिर ये चेक करना है कि वो आइटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट या क्रेडिट करना है। बट मैंने आपको बताया कि इन पांचों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यही ध्यान रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंस में कोई भी इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट होगा, और इन तीनों में अगर कोई भी आपका इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और उसका लॉजिक यही है, ये आपका कैपिटल इक्वेशन से ही बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं कि एसेट्स कब हमारा इंक्रीज हो रहा है और बाकी कंपोनेंट्स हमारे कब इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? एसेट्स में हमारे पास एक तो है टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या क्या है आपके पास? फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, स्टॉक, कैश, ये सब क्या है आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। तो इसमें इंक्रीज कब होगा? जब आप इन्हें परचेज करोगे। अगर एक और कैटेगरी ले लेते हैं हम साथ में, इंटेंजिबल। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो हमें दिखते नहीं है। तो इन दोनों एसेट्स में हमारे पास इंक्रीज कब होगा? जब आप क्या करोगे, इन्हें परचेज करोगे तो इंक्रीज होगा। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? अगर एसेट आपने फर्नीचर परचेज करा है तो एसेट में आप ऐड कर देते, इंक्रीज कर देते। तो ऐसे ही अगर आपने परचेज करा है तो इंक्रीज हो गया और इसे डेबिट कर दोगे। जैसे कि फर्नीचर परचेज, फर्नीचर एसेट है, परचेज किया है, इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एसेट आप परचेज करते हो तो इंक्रीज इन एसेट होता है, उसे आप डेबिट कर दोगे। और यही अगर एसेट आप सेल करते हो, बेच देते हो, फर्नीचर सेल कर दिया आपने, तो फर्नीचर सेल कर दिया तो एसेट कम हो गया, डिक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे? फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। तो ये तो आपका हो गया कि टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट है, आप परचेज कर रहे हो, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। या ओनर बिजनेस में फर्नीचर लेके आया है, ठीक है, परचेज है, या ओनर एज अ कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि बिजनेस में एसेट आ रहा है, चाहे ओनर लेके आ रहा है चाहे परचेज कर रहे हो, ठीक है। इंक्रीज है डेबिट, सेल कर रहे हो डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। ऐसे ही आपके पास एसेट्स में और क्या होता है? डेटर्स। डेटर्स कब बनते हैं आपके? जब आपने सेल करी है क्रेडिट पर, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹10,000, तो राम क्या है आपका? डेटर है, फ्यूचर में उससे आपको पैसा मिल जाए। तो आप क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? आप क्या करते हो? गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹10,000, तो आप क्या करते हो? राम का अलग से एसेट में डेटर अकाउंट बनाते हो और ऐड कर लेते हो, तो क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट। तो क्या करोगे आप? सोल्ड ऑन क्रेडिट, इंक्रीज है आपका डेटर्स में, इसे आप डेबिट कर दोगे। और अगर आपने डेटर को से पेमेंट रिसीव कर ली, ठीक है, अब आपने राम का एक अलग से एसेट साइड में डेटर बनाया, 10,000 आपको राम से मिल गई, और राम आपको 10,000 दे देता है, तो आपका डेटर क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट हो गया। क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करोगे? राम से माइनस कर दोगे 10,000, कम कर दोगे एसेट, डिक्रीज हो गया एसेट, जब आपको पेमेंट रिसीव हुई है डिक्रीज हो गया, आप क्या करोगे? इसको क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? अब और हमारे पास क्या होते हैं? ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों के लिए सेम चलता है। हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंक्लूडिंग, ये भी हमारे एसेट होते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था ना, अगर आपके पास प्रीपेड रेंट है तो आप अलग से एसेट साइड में क्या करते थे? प्रीपेड रेंट का कॉलम बनाते थे, एसेट को इंक्रीज कर लेते थे, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? हमारे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट है। ऐसे ही हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था ना, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम ड्यू तो हो गई है बट अभी हमें मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलेगी। तो आप क्या करते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में कॉलम ऐड कर देते थे एक्रूड इनकम का, तो आपका एसेट इंक्रीज हो जाता था। एक्रूड इनकम क्या है? इंक्रीज इन एसेट, उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो मैंने आपको एसेट्स में पॉसिबिलिटीज बताई है कि कब कब आपका एसेट इंक्रीज होता है और कब कब आपका एसेट डिक्रीज हो सकता है। तो मैंने आपको ये पॉसिबिलिटीज बताई है।
ऐसे ही अगर हम लाइबिलिटीज का पढ़ें, ठीक है, मैं ये रेस कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, लोन है, आपने मशीनरी परचेज की अगेंस्ट अ लोन, तो मशीनरी एक एसेट तो आया, लेकिन लोन लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो जब आपने लोन दिया, टेकन, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। और अगर लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, ठीक है, लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उस लोन में से माइनस कर देते थे। आपने लाइबिलिटी साइड में लोन बनाया जब आपने लोन लिया, ठीक है, आप जब लोन की रीपेमेंट करें तो आप लाइबिलिटी साइड में लोन में से माइनस कर देते थे, लाइबिलिटी कम कर देते थे। तो रीपेमेंट से क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डेबिट कर दोगे। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास लाइबिलिटी में अगर क्रेडिटर्स है, ठीक है, क्रेडिटर्स है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो आपने क्या, राम जो है आपका क्रेडिटर बन के आपने गुड्स परचेज करे राम से, राम को आपको पेमेंट देनी है, ठीक है। तो आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, आप क्रेडिटर साइड में राम का एक कॉलम बना लेते थे और आप उसमें ऐड कर देते थे, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट कर दोगे। और ये अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो, यही अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो, आपने वहां लायबिलिटी कॉलम में राम का कॉलम बनाया और राम को आपने पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है, तो आप हमेशा सोचो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आप एसेट में ऐड करते थे या माइनस करते थे, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में ऐड करते थे या माइनस करते थे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, अकॉर्डिंगली आपका रूल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो बिजनेस में कैपिटल आ रही है, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल बिजनेस आ रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्रेडिट कर दोगे। ऐसे ही ड्रॉइंग, अब आपने कैपिटल विड्रॉ करी बिजनेस में, विड्रॉल क्या है हमारा, क्या करते थे ड्रॉइंग जिसे हम बोलते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते थे, मतलब कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है ड्रॉइंग्स, तो उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हम चलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में आपके पास जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपने सैलरी पे की, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पे करा, टेलीफोन पे करा, रेंट पे करा, कैरेज पे करा, पेटी एक्सपेंसेस करे, ये सब क्या है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कर रहे हो मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्या करते थे जब भी एक्सपेंसेस करते थे आप, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे ना, कैपिटल, सॉरी, एक्सपेंसेस आप क्या करते थे, कैपिटल से माइनस कर देते थे। तो एक्सपेंसेस कर रहे हो मतलब एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में आप क्या करोगे, एसेट्स प्लस एक्सपेंस, वो दूसरी साइड वाला है हमारा, एसेट्स प्लस एक्सपेंस हमारा दिस साइड वाला है, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे सबको, आप डेबिट करोगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दोगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं इनकम से। इनकम हमें मिली है, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन इनकम रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला। तो जब ये सब इनकम का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे, ठीक है। तो इनकम मिली, इनकम इंक्रीज, इंक्रीज इन इनकम क्या करो, क्रेडिट कर दीजिए, इन सबको आप क्रेडिट कर दीजिए।
तो ये है हमारे 5 कंपोनेंट्स। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इन 5 कंपोनेंट्स में कब कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है और अकॉर्डिंगली आप इसको कैसे डेबिट और क्रेडिट करोगे। अब इसकी जो ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस है वो अब हम बहुत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको हर तरीके की ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है, और डेबिट और क्रेडिट करेंगे विद जर्नल एंट्री, जिसमें हम उसके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हमें कैसे करना है। बट फिलहाल के लिए अभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कौन सी 5 कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में इंक्रीज और डिक्रीज होने पर हम डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं। क्लियर है? मैं एक बार जस्ट आपको क्विक एक रिकैप दे रही हूँ मॉडर्न अप्रोच का। मॉडर्न अप्रोच को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से लिया है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी में हम इनकम कैपिटल में ऐड करते हैं और एक्सपेंस हम कैपिटल से माइनस करते हैं। एक्सपेंस को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम। एसेट प्लस एक्सपेंस हमारी डेबिट साइड है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम हमारी क्रेडिट साइड है। तो एसेट्स और एक्सपेंस में कोई भी इंक्रीज हमारा डेबिट होगा और डिक्रीज हमारा क्रेडिट होगा। लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम में कोई भी इंक्रीज हमारा क्रेडिट होगा और डिक्रीज हमारा डेबिट होगा। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से बना है, तो बस आपको ये हमेशा याद रखना है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और यहाँ पर इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। बस इतना सा अगर आप याद रख लोगे ना, तो ये जो 5 चीजें मैंने बनाई है वो मैंने इसी से बनाई है। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो जर्नल एंट्री है आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हो, बट मॉडर्न अप्रोच थोड़ी ज्यादा इजी है तो आप मॉडर्न अप्रोच प्रेफर कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, 12th में भी आपको आगे काम आएगा, प्लस आगे चल के इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको आनी जरूर चाहिए। अब मॉडर्न अप्रोच के बाद हम कवर करते हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस सब करेंगे, सब जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करेंगे, वो हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी हमने मॉडर्न अप्रोच में 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मॉडर्न में हमारे पास कितने थे? 5। ट्रेडिशनल में हमारे पास कितने हैं? 3। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में हमारे पास 2 आते हैं। इम्पर्सनल नीचे हमारे पास होते हैं रियल एंड नॉमिनल। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी। तो मैं आपको पहले नॉमिनल बताती हूँ। नॉमिनल बहुत इजी है। नॉमिनल अकाउंट को हम कहते हैं एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट। इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम कवर्ड होते हैं। एक्सपेंसेस जो मैंने आपको सेम बताया था ना, जो हमारा मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस और इनकम वाली कैटेगरी थी, सारे एक्सपेंसेस हमारे कवर्ड होंगे। वेज, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन, पेटी एक्सपेंसेस, कैश, सारे एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। इनकम भी मैंने वहां पे जितनी भी इनकम लिखी थी, सब तरीके की बिजनेस की इनकम, सब तरीके के बिजनेस के खर्चे और सब तरीके की बिजनेस की इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल, अच्छा वहां पर हमारा एक्सपेंस का क्या रूल था? इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। ये रूल था हमारा मॉडर्न अप्रोच में। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में इसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और इसके लिए हमारा रूल है डेबिट ऑल expenses
एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये सेम ही है, हमने मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था एसेट्स प्लस एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था ना ये हमारी डेबिट साइड होती है। तो एक्सपेंस में कोई भी इंक्रीज बेसिकली डेबिट होता है, और एक्सपेंस में इंक्रीज मतलब एक्सपेंसेस इंकर करना, जितने भी एक्सपेंसेस आप खर्चे कर रहे हो बिजनेस के वो मतलब इंक्रीज है, तो वो डेबिट होंगे। तो इनडायरेक्टली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो रहे थे यहाँ मॉडर्न अप्रोच में भी और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी हमारा ये रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम, तो यहाँ पे क्या था हमारा क्रेडिट था, इंक्रीज क्या था हमारा क्रेडिट था। तो इनकम रिसीव करना मतलब इनकम इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट करना, तो यहाँ पे भी हमारा यही रूल है क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी इनकम आप रिसीव कर रहे हो आप उसे क्रेडिट करोगे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में दोनों भी सेम ही है। द ओनली थिंग इज वहां पे हमने अलग तरीके अप्रोच से पढ़ा है, यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंसेस और इनकम को अलग कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट में बनाया हुआ है, और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। मतलब कोई भी खर्चा करोगे, जैसे वेजेस पेड है तो वेजेस को डेबिट करोगे, इनकम रिसीव्ड है जैसे कमीशन इनकम रिसीव, तो कमीशन इनकम को क्या करोगे क्रेडिट करोगे। दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो। तो अभी मैंने आपको एक बताया है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, देखो पर्सनल अकाउंट क्या है, जैसे आपने फर्नीचर परचेज करा फ्रॉम राम, तो राम क्या है इंडिविजुअल पर्सन है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर बन गया आपका, इंडिविजुअल पर्सन है आपने जिससे परचेज किया। तो एक तो पर्सनल अकाउंट में आपके पास कैटेगरी होती है इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन में आपका आ जाता है राम श्याम मोहन, मतलब किसी भी पर्सन इंडिविजुअल पर्सन का राम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताना है जिससे आप परचेज करो, राम फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, स्टॉक परचेज फ्रॉम रोहित, आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से परचेज कर रहे हो। दूसरा आता है आपका, जैसे कि अगर आपने स्टॉक परचेज करा फ्रॉम एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आपने स्टॉक परचेज करा फ्रॉम क्लब, या आपने स्टॉक परचेज करा फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे क्लब है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सब आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरी कैटेगरी है आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की। अब इसमें आपके पास क्या आता है, एक्सपेंसेस देखिए हमारे सारे यहाँ कवर हो गए थे, रेंट पे, वेजेस पे, सैलरी पे, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं नॉमिनल अकाउंट। बट इसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स जब ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रीपेड रेंट मतलब आपने रेंट पहले से पे कर दिया, प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को जिसको आपने पहले से रेंट पे कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉय को जिसको आपको सैलरी पे करनी है जो आपने अभी पे नहीं की। तो अगर आप प्रीफिक्स से सफिक्स ऐड कर देते हो एक्सपेंस या इनकम के साथ में, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें चार कैटेगरीज हैं जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ी थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम नॉमिनल अकाउंट में नहीं मानते, एक्सपेंसेस और इनकम में नहीं मानते, हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मानते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर लेके आते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में मानते हैं। इनके ऊपर जो है पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड
क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे आप डेबिट करोगे और जो दे रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। तो राम क्या है? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो राम के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? राम फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, राम में फर्नीचर दे रहा है, राम इज अ गिवर। तो गिवर है तो राम को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सन होते हैं, या तो इंडिविजुअल पर्सन है, ये जो इंडिविजुअल पर्सन होता है ये आपका या तो क्रेडिटर होगा, या ये आपका डेटर होगा, या तो ये आपका बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी का होगा। इन्हीं चारों में से हो। डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है उसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। उनको हम एसेट या लायबिलिटी में काउंट नहीं करते, जैसे कि हमने मॉडर्न अप्रोच में किया था। ट्रेडिशनल और मॉडर्न में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि उसमें हम क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल को एसेट और लायबिलिटी में काउंट करते हैं, बट इसमें हम इनको एसेट लायबिलिटी में काउंट नहीं करते। इसको इसमें हम पर्सन में काउंट करते हैं, पर्सन एज अ पर्सन काउंट करते हैं। तो इसमें अगर हमें पर्सन जो है गिवर है, पर्सन अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करोगे, अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम मानते हैं कि किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रीपेड रेंट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हम नॉमिनल अकाउंट में एज ए एक्सपेंस एंड इनकम नहीं काउंट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमने इनको एसेट या लायबिलिटी किया था, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट में था, तो एसेट या लायबिलिटी काउंट किया था, तो इसमें हम उसको पर्सनल लेते हैं। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल में जो मेजर डिफरेंस है वो आपका ये पर्सनल वाले कॉलम में डिफरेंस है। इसके लिए क्या रूल अप्लाई होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे कि मैंने फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम में दिया, तो राम जो था गिवर था, उसको हमने क्रेडिट किया। ऐसे ही स्टॉक गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, तो इस केस में मोहन क्या है? मोहन गुड्स रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर है, तो मोहन को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर। उस केस में मोहन को डेबिट करोगे। तो आपको पर्सनल अकाउंट में सिर्फ ये देखना है कि जो पर्सन है वो रिसीव कर रहा है या गिवर है या हमें दे रहा है। रिसीवर है तो डेबिट करोगे, गिवर है दे रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर है? अब एक हमारा बस ये बचता है इसमें रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास सब आ जाते हैं एसेट्स, सारे एसेट्स आते हैं हमारे पास, एक्सक्लूडिंग कौन से दो एसेट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं? डेटर को, क्योंकि डेटर हमारा यहाँ पे आ गया और बिल्स रिसीवेबल, एक्सक्लूडिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, उनके ऊपर पर्सन वाला रूल लगेगा, डेबिट रिसीवर क्रेडिट दिखेगा। तो इसमें हमारे पास सारे एसेट्स आ जाएंगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। जो भी मैंने आपको वहां पे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल करवाए थे वो सब यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इनका रूल क्या है? इनका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एसेट बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दोगे, और अगर एसेट बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट कर दोगे। मतलब अगर एसेट परचेज कर रहे हो या ओनर बिजनेस में लेके आ रहा है तो डेबिट कर दोगे। मॉडर्न अप्रोच मैंने क्या बताया था? परचेज मतलब इंक्रीज है तो डेबिट कर दोगे। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में एसेट में क्या बताया था? टेंजिबल और इंटेंजिबल में अगर परचेज कर रहे हो दैट मींस इंक्रीज इन एसेट है, डेबिट कर दोगे। यहाँ पे क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में आ रहा है, मतलब या तो परचेज कर रहा है या ओनर लेके आ रहा है एसेट, तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। रिजल्ट सेम है, ओनली द अप्रोच देखने का नजरिया डिफरेंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब अगर आपने सेल कर दिया, गोज आउट मतलब बिजनेस से जा रहा है, सेल कर दिए तो उसको क्रेडिट कर दोगे।
वहां पे मैंने क्या बताया था, सेल मतलब डिक्रीज इन एसेट है, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पर भी सेल है, डिक्रीज इन एसेट है तो क्रेडिट। देखिए, ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का रिजल्ट सेम ही रहेगा। आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब जर्नल एंट्री में पास करोगे तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, दोनों का अप्रोच, दोनों का रिजल्ट आपका सेम रहेगा। बट मॉडर्न अप्रोच थोड़ी सी ट्रेडिशनल से ज्यादा इजी है, तो आप मॉडर्न अप्रोच यूज कर सकते हो, बट ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको रिकैप बता रही हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच का। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 अकाउंट्स है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में हमारे पास होते हैं रियल एंड नॉमिनल। नॉमिनल में आपके पास आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम, जितने भी आप खर्चे करोगे और जितनी भी आप बिजनेस बिजनेस इनकम रिसीव करेंगे, उसका एक ही रूल है, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे और इनकम जो बिजनेस रिसीव करेगा उसे आप क्रेडिट करोगे। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। इंडिविजुअल पर्सन जैसे राम श्याम मोहन, ये आपका क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें भी आपका क्रेडिटर, डेटर, बिल्स, इन दोनों में ही हो सकता है एक्चुअली। इन दोनों में ही आपका, कंपनी भी तो आपका डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। तो बेसिकली ये दोनों जो है, ये आपका क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल होता है। इंडिविजुअल पर्सन मतलब राम श्याम मोहन, इंडिविजुअल पर्सन से लिए। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्लब, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, तो इनसे आप गुड्स सेल कर, गुड्स या ऐसे कोई भी सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि द पर्सन इज रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे, गिवर है तो आप क्रेडिट करोगे। तीसरी कैटेगरी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको भी हम मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि प्रीपेड रेंट लैंडलॉर्ड को करता है, तो लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा है या गिवर है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। एम्प्लॉय इज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉय इज अ रिसीवर और अ गिवर, आपको ये चेक करना है। उस अकॉर्डिंगली आपको रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर हमारा लास्ट में तीसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास सारे एसेट्स आते हैं एक्सक्लूडिंग क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे पास कौन से बच गए एसेट्स, सारे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आ गए हमारे पास। इसमें हमारे पास रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में एसेट आ रहा है तो मतलब डेबिट करोगे, बिजनेस से एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे। तो यही आपका मॉडर्न अप्रोच में था। आ रहा है तो मतलब परचेज करा है, इंक्रीज है, डेबिट है। जा रहा है तो सेल करा है मतलब डिक्रीज है तो क्रेडिट है। ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में अच्छे से रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, थैंक यू।